कितने हजारों लोग लीबिया की जेलों में और कैद खानों में मौजूद हैं, वो किन हालात में हैं। आज उन्होंने गोरखधंधा को जेलों के अंदर से वीडियो बना के भेजी हैं, वो आपको सुनाएंगे। इन लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है। पिछले 8 महीने और 1 साल से आपके घर से जाने वाले लापता लोग जो हैं वो कैसे वापस आ सकते हैं और इसके लिए कौन किस तरह की कोशिश कर सकता है, खासकर ये लीबिया से वापस कैसे आएंगे और इसमें किसका किरदार चाहिए। आज का गोरखधंधा फिर से कश्ती में बैठकर डंकी लगा के गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान से इटली, यूनान और बाकी ममालिक में जाने वालों के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब। हम कोशिश करेंगे कि इस इशू के ऊपर ये जो 700 अफराद डूब की किश्ती में कहीं और हादसात भी पेश आए, 10,000 से कम जायद लोग हैं जो इस वक्त लीबिया के अंदर मैसूर हैं। लीबिया के हालात कैसे हैं, आज के गोरखधंधा के ऊपर मुफस्सल बात करने से कबल सबसे पहले ये काफ़ी तवील वीडियो हैं जो मुझे लीबिया की जेलों से, कैद खानों से बना के गोरखधंधा की टीम को भेजी गई। ये छोटे छोटे पैगामात सुने और फिर इसके ऊपर हम मुफस्सल बात करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर रहम कीजिए। 9 माह से हम यहाँ कैद हैं, हमारा कोई हाल नहीं हो रहा और ना हमारा पाकिस्तान राब्ता हो रहा है। मेहरबानी करके हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जेंटो ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, बोला था कि आप लीबिया आओ, आपको काम दिलाएंगे। हमसे 30-30 लाख रुपये भी ले लिया है। जब हम लीबिया काम के लिए आए हैं, हमें लीबियों से गवाह करवा के उल्टा दुगने पैसे ले लिए और हमें तंग किया गया कि और पैसे दो, आपको गैम लगवाई जाए। हम तंग थे, कुछ कर सकते नहीं थे, हमने उल्टा और पैसे दिए, पकड़े भी गए। 9 माह से हम यहाँ तक कैद हैं, हमारा कोई हल नहीं हो रहा। हम सफारत से भी रब्ता करते हैं, हमारे साथ जो और भी पाकिस्तानी भाई हैं, मतलब मसरी हैं, काले हैं, उनका सफारा यहाँ आता है, हमारा सफारा भी यहाँ नहीं आता। और ये हमको ये बोल रहे हैं कि आप अपने सफारे को बोलो, वो ज़मानत आए, आप यहाँ से ले जाए। हमने सफार से भी रब्ता किया है, हमारा कोई हाल नहीं हो रहा। हम पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला से और जितने भी दीगर करार से रब्ता किए कह रहे हैं। जो है ना जुलितन है, जो है ना लीबिया में हम मौजूद है जेल में। हमारे साथ जेटू ने बहुत जुल्म किया। हमें उधर से पाकिस्तान से बोला कि आप इधर आओ, लीबिया में बहुत काम है। इधर हमें लीबिया में बुलाकर बहुत ज्यादा तंग किया। बाद में हमें बोला कि आप पैसे लेके आओ, उधर से आपको इटालिया भेजना है। हमने पैसे दिए ज्यादा उसको इटालिया भेजने के लिए। वो इटालिया हमें गन पॉइंट पे किश्ती में उन्होंने हमें सवार किया। बाद में हमें लीबिया ने पकड़ लिया। अभी 8 महीने से इधर जेल में कैद हैं, तो हमारा कोई भी नहीं है साथ दे रहा। हम सफारे से भी 8 महीने से रहते हैं, वो भी हमें टाल मटोल कर रहा है। खुदारा हम पाकिस्तान हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें यहाँ से आज़ाद कराया जाए या हमको यहाँ से आज़ादी दी जाए। जी, अब देखिए कि किस तरह से ये नौजवान कह रहे हैं कि हम किन हालात में हैं, हमें क्या कह के बुलाया गया था, किस तरह से एजेंटों ने हमें धोखा दिया। अगर ये 10,000 लोग भी हों और एक शख्स 20 लाख रुपीस दे तो ये अरबों रुपए बनते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है और ये कैसे मुमकिन है कि आपने 4 दिन पहले कहा मुझे जाना है, 2 दिन के बाद आपने पैसे दे दिए और 4 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स बन गए, वीज़ा लग गया और आप वहाँ से फ्लाई करके दुबई से लीबिया पहुँच गए और लीबिया से आगे समुंदर के ज़रिए आप इटली या जहाँ जाना चाहेंगे। कुछ तो चले गए, कुछ डूब के, कुछ और जाना चाह रहे थे। गुज़श्ता रात उनकी भी किश्ती जो थी वो टूट गई। अब जो लोग हैं वो जेलों में हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुलामात है। जो वालिदैन परेशान हैं, मैं उनके लिए कुछ इसमें मुलामात रखना चाहता हूँ। प्लस अंसार बरनी साहब के साथ भी मेरी बात हो चुकी है, जो भारत से कैदियों को लाते रहे। नाम उनका अंसार है, लेकिन वो पाकिस्तानी महाजरीन को लीबिया से वापस लाने में किरदार अदा करेंगे। वो एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा आज रिकॉर्ड हो जाए। ताहम ये हज़ारों की तादाद में जो लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनके आपने तसरात तो सुन लिए। अब लीबिया जो है, कज़ाफ़ी साहब का जब तख्त उल्टा गया, जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, तो ये लीबिया मुख्तलिफ तरीक़ों से तकसीम हो गया। वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ों के जो कारोबार हो रहे हैं जिनको बयान करना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। ताहम वहाँ पे चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, वहाँ मज़दूरों के जो वीज़ा का असूल है उसके मकसद के लिए लेके जाएँ। अमेरिका ने मदाखलत की। कज़ाफ़ी साहब के बाद लीबिया की हालत बदल के रख दी गई। वहाँ पे उसको आप रियासत नहीं कह सकते। आप उसके बारे में डाटा कोशिश करेंगे जमा करने की तो वो भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से देखा जाए तो लीबिया के अंदर एजेंट जिन लोगों को लेके गए थे वो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मैसूर हैं। किसी को टेंट में रखा, सांप ने काटा तो उसकी मौत वाक़या हुई। कुछ जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उनको पकड़ा और फिर कैद खानों में डाल दिया। फिर अब तक
तकरीबन सैकड़ों लोगों को जो है वो सज़ाए मौत सुना दी गई। कुछ कोशिश करके उनकी सज़ाए मौत जो थी अंसार बर्नी साहब ने कैंसिल करवाई है। अब हज़ारों की तादाद में लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं। आप में से सुनने वाले बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का खावंद होगा, तो आपको 8 माह से नहीं इल्म कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या है कि ये जेल के अंदर से मुझे वीडियो मिल गई। बाज़ लोग जेल के अंदर से और कैद खानों से अपने वालदैन और अजीज़ व अकारब से, लीबिया से, पाकिस्तान और कश्मीर में तो बात कर रहे हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे भी हैं जो पिछले कई महीनों से जेलों के अंदर हैं। कुछ को सज़ाए मौत सुना दी गई और कुछ को यकीनन हो चुकी होगी, ताहम अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। कुछ पानी में बह चुके होंगे और बेशुमार लोगों के बारे में, सैकड़ों लोगों के बारे में, पूरे 2 दर्जन ग्रुपों के बारे में ये इल्म नहीं है, जिनको गुजरात के लोग, लाला मूसा के लोग, दीना के लोग, पिंडी के लोग एजेंट बन के वहाँ से लोगों को लेके गए थे। चूँकि उन्होंने नंबर बंद कर दिए, अब वो उनसे बात नहीं करते, तो उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। अल्लाह ना करे उनकी जान चली गई हो। दूसरी वजह कि वो जेल में है। तीसरी वजह कोई ऐसी जेल में है जहाँ से राब्ता नहीं हो सकता। चौथी वजह सज़ाए मौत सुना दी गई है। पाँचवीं वजह सज़ाए मौत सुनाने के बाद उनको फांसी दे दी गई होगी। अब इसमें है क्या कि अंसार बर्नी साहब हों, कुछ और तंजीमें हों, वो तो काम कर रही हैं, लेकिन हमारी वजारत खारजा, हमारी हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल किसी तौर के ऊपर एक्टिव नहीं और काम नहीं कर रही इस मामले के अंदर कि उन लोगों को वापस लाया जाए, अपने मुल्क में लाया जाए, उस मुल्क में जहाँ से वो भाग के गए थे। अब ये लोग खुद से कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं जाना, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी जान चली जाएगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारे वालिदैन रुसवा होंगे, वो परेशान होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक एहतजाज नहीं होगा, जब तक चैरिटीज़ अपना हिस्से का काम नहीं करेंगी, ये जो लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाउंड जमा करते हैं, इन चैरिटीज़ का क्या काम है? इसके लिए फ़ंड्स देने, इसके लिए तंजीमों को हायर करना, इस मकसद के लिए लीबिया में डेलीगेशन भेजने, अपने सफारतखाने को अप्रोच करना, वहाँ उनकी डॉक्यूमेंटेशन जमा करनी, लिस्टें बनानी, वहाँ पे जाएं, उनके लोगों से बात करें। जैसे अंसार बर्नी साहब ने सैकड़ों लोग जो हैं उनकी सज़ाए मौत को कैंसिल करवाया। अब भी मैं आगे उनके साथ एक एपिसोड भी रिकॉर्ड करूँगा, उसमें मज़ीद जो मुलाकात है आपके सामने आएगी। ताहम जो लोग फ़िक्रमंद हैं कि उनकी औलादों से, उनके रिश्तेदारों से बात नहीं हो रही, जो लीबिया गए थे या इटली जाना चाहते थे, तो उसमें मेन चीज़ ये है कि वो जेलों में हैं। कुछ मैसेजेस आपने सुन लिए, कुछ को ऐसे हालात में रखा गया जहाँ से वो आपके साथ राब्ता नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई उनको वापस लाने की कोशिश करे तो वो वापस आ सकते हैं। उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। जबकि जो एजेंट थे वो अगर इंसान हो, उनकी महसूस करने वाली हिस्स काम करे, तो वो मज़ीद बेशक पैसे भी ले लें, लेकिन वो नंबर बंद करने के बजाय उनको वहाँ से वापस भी ला सकते हैं। मेरी खुद एक एजेंट से बात हुई, अब दोबारा भी मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके, चूँकि वहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं बेशतर के पास पासपोर्ट भी है, वैलिड है, शनाख्ती कार्ड भी है, वो भी वैलिड है, वहाँ पाकिस्तानी सफारतखाना भी है, वहाँ से वीज़ा लगाया जा सकता है। ये अगर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो पाकिस्तान हुकूमत अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी की दावत में जाने के लिए, किसी को आम का तोहफ़ा पेश करने के लिए टर्की में और बाकी जगहों पे जा सकते हैं, तो क्या आप स्पेशल तैयारे 1-2 नहीं भेज सकते? क्या उनको वगज़ार नहीं करवा सकते? क्या तैयारे भर के उनको वापस नहीं लाया जा सकता? मसला क्या है कि ये लोग बोलते नहीं हैं, इज्तिमाई तौर के ऊपर कोशिश नहीं करते, परेशानी के आलम में है। मुझे बताएं, अगर ये पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं, वो ज़िंदा हैं, तो ये तो खुशी की बात है। कम से कम ये पता चल जाए कि वो मर गए हैं, तो एक ही बार दुख भरी खबर मिलेगी। मगर मामला क्या है कि या जिंदा हैं या मर गए हैं, कुछ पता नहीं है और सस्पेंस है। और ये सस्पेंस इतना बुरा है कि जिनके वो अजीज़ व अकारब हैं उनको नींद नहीं आती, वो पैसे भी लगा चुके, वो कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिशों में नाकाम है। मगर हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि मीडिया एक अहमियत रखता है, उसकी एक हैसियत है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम नॉलेज देने के साथ साथ जितने रेलिवेंट इदारे हैं उनसे हम बात करें। और अंसार बर्नी साहब से भी मैं इंटरव्यू करूंगा, उन्होंने किस हद तक काम किया, मज़ीद कैसे काम करेंगे, जो लोग अगवा हैं या जो नहीं मिल रहे उनकी अजीज़ व अकारब, हमें कैसे अप्रोच करके हमें वो डाटा दे सकते हैं, उस डाटा को लेके हम वहाँ जाएँ। वहाँ जाने के बाद जो है अंसार बर्नी साहब जैसे उन्होंने पहले सज़ाए मौत माफ़ करवाई, उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, फिर हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, वजारत खारजा सिर्फ एक्टिव हो जाए और एक सफारतखाना। तो ये जो लोग मैसूर हैं वहाँ पे, जो लापता हैं, जिनकी फैमिली अजियत में हैं, उनको वापस लाया जा सकता है। ताहम मैं अंसार बर्नी साहब से आज ही जो है वो गोरखतंदा प्रोग्राम करूँगा। वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, कुछ अरसे के बाद वो यकीनन लंदन भी आएंगे। पहले से भी उन्होंने काम किया है, वो हमेशा से काम करते आए। तो देखना ये होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को मैच्योर बना सकते हैं और जो लोग अजियत का शिकार हैं, जो
परेशानी के आलम में हैं, उनकी कैसे मदद हो सकती है। ताहम ये बात दुरुस्त है कि जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं, वो हज़ारों की तादाद में हैं। अब ये नौजवान, ये लड़के खुद कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, अब सख्ती भी हो चुकी है, हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें वापस पाकिस्तान भेजा जाए ताकि हम इस अजियत से बाहर निकल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो इस सिलसिले में मज़ीद और अहम मालूमात लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।